हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड देखिए, आज है 27 दिसंबर और आप लोग देख सकते हैं कितना धुंध छाया हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। ये देखिए मौसम कैसा है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा धुंध है। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल पास का नहीं दिख रहा है, बहुत धुंध है। दो मकान 3 मकान के बाद कुछ आगे का नहीं दिख रहा। देखो आप लोग को देख सकते हैं, 2-3 मकान के बाद कुछ भी नहीं दिख देखिए रहा। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। बड़ा वाला बेटा जा रहा था कॉलेज, तो मैं उसके लिए यहाँ पर मैंने जो कल बनाई थी पाव भाजी, तो वही भाजी गरम कर रही थी ओवन में। और ये देखिए मेरी चाय बन गई। और ये उसके लिए फ्राई चावल किए हैं, पनीर वगैरह डालकर वो लंच में ले जाता है, तो उसके लिए। और यहाँ पे लोग बैठे वेट कर रहे थे, सब देख रहे थे उधर उधर कि माँ क्या कर रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेटे को भेज दिया था, उसके बाद मैंने काम ऊपरी निपटा के मैं नहा चुकी थी। नहाने के बाद यहाँ पर मैंने कर ली है भगवान जी की पूजा, आप लोग देख सकते हैं। और मेरे केशव, माधव, कृष्ण और किशोरी कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और देखिए फ्रेंड, मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर बच्चों के रूम में, क्योंकि बच्चों का रूम मैंने अभी नहीं सही किया था। तो बस मैंने नहा के मैंने कल आओ मैं बच्चों का रूम सही कर दूं। और ये देखिए इधर मेरे बालकनी में कुछ पौधे लगाए हैं मैंने, तो वो ये बच्चों वाले पोर्शन में बालकनी में रखे हैं। और फ्रेंड्स, ये है मेरी तुलसी माता। तो इस समय फ्रेंड्स तुलसी माता जाने का टाइम रहता है, क्योंकि कोहरा गिरता है, तो इसमें तुलसी जी चली जाती हैं। तो उनका बचाव के लिए मैंने उन पे चुन्नी डाल दी है, जिससे कोहरा उनके ऊपर ना डायरेक्ट गिरे और मेरी माता रानी सुरक्षित रहें। तो आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। जिसकी भी माता रानी खुले में रखी हैं, तो वो उनको किसी भी अच्छे कपड़े से, साफ़ सुथरे कपड़े से ढक दें, जिस पे माता रानी पर डायरेक्ट कोहरा ना गिरे और वो सही रहें। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं रूम सही कर रही थी, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो वो पूरा रूम बिखर कर रख देते हैं, और जैसे लेटे रहते हैं वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो सुबह तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मैं नीचे काम करके नहा धो ली थी, पूजा वूजा कर ली। उसके बाद मैंने जब ऊपर थी तो मैंने कहा लाओ बच्चों का रूम भी सही कर दूँ। तो ऐसे ही करती हूँ मैं डेली ही। मैं सुबह सुबह जाके नहीं सही कर पाती, जब मैं पूजा करने जाती हूँ ऊपर तभी मैं उनका रूम सही करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ रूम सही। और कितना भी सही कर दो, वो डेली का डेली अपना फैला लेते हैं और सही नहीं करते बिल्कुल भी। कितना भी कहो हाँ कर लेंगे बस ऐसे बोलते रहते हैं, और बस भूल जाते हैं फिर। तो मैं यहाँ पर वही रूम सही कर रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा रूम भी सही हो गया है। और अब मैं चलती हूँ इधर। कुछ कपड़े मैंने मशीन में डाले थे, ऑटोमेटिक वाली में। थोड़े बहुत होते हैं तो मैं ऑटोमेटिक में डाल देती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर दोनों लगानी पड़ती मुझे। तो अभी मैंने ऑटोमेटिक में ही डाले थे, थोड़े धुल गए थे, थोड़े और डाल दिए हैं धुलने को। तो बस मैं इनको ले जाऊंगी ऊपर फैलाने। और अभी यहाँ पे जो पानी था तो मैंने वहाँ पे लगा दिया है वाइपर, क्योंकि मशीन चली थी तो झाड़ू पोछा तो कर गई थी वो, पर वाइपर मशीन चली थी तो उसका थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो वही वाइपर मार रही थी मैं। और अब चलती हूँ फ्रेंड्स ऊपर कपड़े सुखाने के लिए, आप लोग भी चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आज सिर्फ रजाई के कवर धुले थे और बाकी कपड़े नहीं थे। अब बाकी कपड़े अभी डाले हैं मैंने बाद में। तो देखिए मैं आ गई हूँ छत पर, और यहाँ मैंने रजाइयाँ डाली थी धूप में, थोड़ा सा धूप लग जाए, क्योंकि अभी तक भारी रजाई नहीं निकाली थी। अब सर्दी बढ़ गई है तो भारी वाली रजाई निकाली है। तो वही रजाई धूप में डाली थी, उन्हीं के कवर धुले हैं। रखे हुए कवर थे तो फिर वो महक सी आने लगती है, तो इस वजह से धुल के ही यूज करते हैं। तो वो मैंने धुल फैला दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम था, और आधे घंटे में मुझे खाना तैयार करना था। और उसके बाद मुझे जाना था छोटे वाले बेटे को लेने, क्योंकि ये थे नहीं तो मुझे ही जाना था, और बड़ा वाला बेटा गया था कॉलेज। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, वो बर्तन धुल के रख गई थी तो वैसे ही रखे थे, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बर्तन। और बर्तन लगाने के साथ साथ मैं इधर खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आधे घंटे में मुझे सब कुछ करना था। तो देखिए बर्तन भी लग रहे हैं, इधर मेरा कुकर गर्म हो रहा है,
सब्जी छौंकने के लिए। सब्जी मैं काट के रख गई थी नहाने से पहले ही, बस मुझे छौंकनी थी और साथ में बर्तन भी लग रहे थे। तो चलिए कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अकेले के लिए तो छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, और घर में अगर एक दो लोग होते हैं तो काम थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। और अकेले हो तो चाहे कितना भी काम वाली लगी हो, लेकिन फिर भी काम बहुत हो जाता है करने को। लोग कह देते हैं कि क्या काम है आपके घर में, आपके यहाँ तो झाड़ू पोंछा वाली लगी है, बर्तन वाली लगी है। लेकिन सबका अपना अपना नज़रिया है, बोलने को कोई कुछ भी बोल देता है, पर सबके यहाँ काम है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, सबके यहाँ काम है, चाहे जितना भी काम वाली लगी हो, लेकिन फिर भी काम बहुत हो जाता है करने को। तो वैसे ही मेरे पास भी है, मेरे साथ भी, मैं भी इतना भाई मेरे पास मतलब इतना काम रहता है, पता नहीं सब कहते हैं क्या काम है क्या काम है। मैं पूरे दिन बिजी ही रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पास इतना सारा काम कहाँ से आ जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैं एक तरफ बना रही हूँ फूल और टमाटर की आलू की सब्जी। तो देखिए मैंने टमाटर भूनने डाल दिए हैं और मसाला भी डाल दिया है उसमें सारा। और एक तरफ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, क्योंकि यहाँ पर मैं बनाऊँगी मूली की सब्ज़ी। तो मैंने मूली की पत्तों की सब्ज़ी जो होती है उसको पत्तों को काट के उबाल लिया था ओवन में, और बस मुझे उसको फ्राई करना था कढ़ाई में। तो ये सब मैं नहाने से पहले इतना करके गई थी, तो बस यहाँ पे मुझे फ्राई करने हैं उनको, और इधर छौंक रही हूँ सब्ज़ी। तो चलिए फटाफट से फ्राई कर लेते हैं और सब्ज़ी छौंक लेते हैं फ्रेंड्स। तो आप सबके यहाँ भी फ्रेंड्स इतना ही काम होता है बताइएगा, या आप लोगों को भी लगता है कि जिनके यहाँ काम वाली काम करती हैं तो उनके यहाँ कोई काम नहीं होता? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग होता है और उसी हिसाब से सबका काम भी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि सबके यहाँ मतलब काम वाली काम करती है तो उसके पास कोई काम नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो प्लीज़ बताइएगा। और देखिए मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही हूँ, साथ साथ में घड़ी भी देखती जा रही हूँ, इसीलिए मैं एक किचन में घड़ी लगाए हूँ, क्योंकि सुबह लंच भी बनाते हैं तो फिर देख देख के कि कहीं टाइम ज़्यादा ना हो जाए। तो इस वजह से एक मेरी किचन में और एक पूजा में घड़ी लगी हुई है, जिससे मैं टाइम देखती रहती हूँ अपना, कि कहीं ऐसा ना हो कि टाइम ओवर हो जाए। तो बस फटाफट से चलिए बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला, और अब मैं कर दूँगी कुकर को बंद। और उधर देखिए मेरी मूली भी फ्राई हो गई है फ्रेंड्स, तो मैं ये भी गैस बंद कर दूँगी। और अब मैं मान लूँगी आटा। तो मैं यहाँ पे खाना की पूरी तैयारी करके रख जाऊँगी, उसके बाद जाऊँगी बेटे को लेने, जिससे कि मैं उसको लेके आऊँ तो बस खाना सेकने को रह जाए और बाकी मुझे कुछ ना करना पड़े। तो मेरा आटा भी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लग गया है, और अब बस इसको ढक के रख देती हूँ साइड से, और मैं हो जाती हूँ रेडी। और यहाँ पे देखिए लोग वो अपना नाश्ता पानी करके, उनका बिस्तर इस्तर साफ़ हो चुका था, वो भी साफ़ हो चुके थे। उनको मैंने नहाने से पहले ही सब कुछ कर देती हूँ, नहाने के बाद नहीं करती हूँ। हस्बैंड होते हैं तो वो करते हैं, नहीं होते हैं तो मुझे करना होता है। तो मैं सारा कुछ नहाने से पहले ही, सफाई का जितना काम है नहाने से पहले करती हूँ, नहाने के बाद नहीं करती हूँ। तो वो सारा काम मेरा हो गया था, तो लोग बस अब सो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा फ़ोन चार्जिंग वगैरह में लगा देती हूँ, और छोटे वाले बेटे के फ़ोन वगैरह, वो स्कूल चला जाता है तो उसका फ़ोन आईफ़ोन वगैरह मैं ही चार्ज करके रखती हूँ। तो ये मेरा ही काम है, उसको ध्यान नहीं रहता तो मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे वही सब चार्जिंग में लगा रही हूँ सारे फ़ोन वगैरह। तो देखिए मैंने अपना पुराना फ़ोन, टैबलेट, आईफ़ोन और आईपैड और छोटे वाले का फ़ोन, चारों पांचों चीज़ें लगा दी थी। हाँ, आईफ़ोन तो बड़ा बेटा ले गया था, ये चारों चीज़ें मैंने लगा दी थी चार्जिंग में। और अब मैं हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि अब मुझे जाना है लेने। टाइम हो गया था 1:45 से ऊपर हो चुका था, 2 बजे होती है छुट्टी, और स्कूल जाने में कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं मेरे घर से। तो चलिए फटाफट से रेडी हो लेती हूँ।
यहाँ से फ्रेंड्स दूर पड़ जाता है स्कूल, तो यहाँ से लग जाता है 15-20 मिनट का रास्ता, और ट्रैफिक वगैरह हो तब तो और ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। छुट्टी के टाइम पे ट्रैफिक रहता ही है, क्योंकि सारे स्कूलों की छुट्टी वगैरह होती है, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहता है, तो इसलिए थोड़ा पहले निकलना चाहिए। पर मैं लेट हो जाती हूँ काम के चक्कर में, और मेरा पूरा टाइम यहीं पर हो जाता है छुट्टी का। तो वही आज भी हो गया था, तो बस 1:45 हो गए थे। अब मैं फटाफट से निकलने जा रही थी, बाहर गई, देखा कपड़े सूखे पड़े हैं, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले इनको भी रख देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ, नहीं तो फिर धूल मिट्टी आ जाती है। तो वही कपड़े उठा के लाई थी और तय करने लगी, मतलब जाते जाते भी कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता है, तो बस वही मैंने तय करके रख दिए थे। और अब मैं यहाँ पे पहन रही हूँ मोजे, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो अपना बचाव करना भी ज़रूरी है सर्दी में। जब अपना बचाव करेंगे और अपना सही से रहेंगे तभी फैमिली का भी ध्यान रख पाएंगे, तो इसलिए खुद को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने मोजे पहन लिए थे और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ जैकेट। और अब देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी बिल्कुल जाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। और इधर देखिए मेरी दाल सब्जी सब कुछ ये भी बन के रेडी हो गया था। जा रहे दादा को लेने, अच्छा ठीक है, दादा को ले आए, तुम यहीं रहना। बाय बाय बाबू, सो जाओ, सो जाना, अच्छा अभी आ रहे लेके, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए मैं आ गई थी नीचे, और मैंने जूते पहने, और जैसे ही मैं निकलने के लिए हुई और मैं निकली, जैसे ही मैंने लॉक लगाने को करा, वैसे इनकी आवाज़ आ गई कि ये आ गए थे, तो पूछने लगे कहाँ जा रही हो। तो बस फिर उन्होंने देखा कि मैं जा रही थी लेने, तो ये आ गए थे। तुम नहीं जाओगी, अब मैं जा रही लेने। नहीं हम जा रहे, अरे हम जा रहे, तुम किसी की बात सुन के आ गया, 2 घंटे बैठे रहा बाहर। भरत मिला सो रहा ओढ़े। गुड बॉय मेरे बाबू है, बैठो भाई, गुड बॉय बाबू है मेरा। लग रहा है मुंह तक पहुंच जाए हम बाबू। हाँ सीढ़ी चढ़ के खड़े हो जाओ, सीढ़ी चढ़ के बाबू। स्कूल से फिर खेलेंगे तुम्हारे साथ, चलो आ जाओ अंदर आओ। अंदर नहीं जाना, गेट बंद रहने, ऊपर जाएगा वो। बस दादा को ले आए स्कूल से, अभी लेके आ रहे हैं, कृष्णा दादा को स्कूल से लेके आ रहे, ठीक है चलो जाओ अंदर जाओ, दादा को ले आए। हाँ कल कोई आया गाड़ी से, इसे लगा कि ये आए, आवाज मिलती जुलती थी, तो 2 घंटे यहीं वेट करता रहा। हम कहते रहे नहीं है लेकिन गया नहीं, उसको लगे कि नीचे है। गेट खोल बाबू रहने दो, दादा को देर हो रही है, छुट्टी हो गई होगी। अंदर क्या करेगा वो, तो गेट बंद कर पाएंगे। अरे अंदर कुछ नहीं करेगा, अरे दौड़ के आ रहा हूँ। बाबू देर हो रही दादा को। बाबू की कहाँ है, बॉल देखो। मुंह से खोलने की कोशिश होगी ना, हाँ मुंह से खोलने की कोशिश हो रही, देखो छुट्टी है ना। हाँ 2 बजे, 2 बज गया। हाँ क्या है, क्या मैडम अभी, हाँ तो जाने में टाइम नहीं लगेगा। क्या किया इसने यार, प्यार किया, प्यार, ये प्यार की निशानी। अभी आ रहे बेटा, दादा को स्कूल से ले आए। ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स ये चले गए थे भैया को लेने, तो मैंने कहा चलो इतने देर में मैं रोटी सेक लेती हूँ, तब तक ये और भैया आ जाएंगे, फिर सभी साथ में खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं रोटी सेकने लगी थी, तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ गाय की रोटी, तो वही बना रही थी। तो फ्रेंड्स बस अब मैं इसी ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा 2023 का लास्ट ब्लॉग है, और अब मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में 2024 में। तो फ्रेंड्स तब आप लोगों को न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और